दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी सभी को, और उसके बारे में आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत गंभीर विषय और बहुत गहरी बातें हैं जो मैंने बताई थी। जब इन्होंने मेरे पर ईंट मारने की कोशिश करी तो मेरे पैर में पथराव के टाइम में चोट आई थी। और उस चोट से मेरे पैर में कम से कम 3 महीने तक मैं घर बैठा हुआ था। मेरे पैर के अंदर आरम पार इतना बड़ा पत्थर गड्ढे का मेरे ऊपर आके लगा था। और एसीपी जी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे आप सभी देशवासियों को क्या दिखाई देता है कि एसीपी साहब नहीं मिले हो इस काम के अंदर। कहां सो रहा है कानून की व्यवस्था, कहां सो रही, कानून कहां सो रहा है? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, कानून व्यवस्था कहां सो रही है? मेरे फॉलोअर्स रोके जा रहे हैं, मेरे व्यूज रोके जा रहे हैं, मेरे हर चीज रोकी जा रही है। अरे इसलिए रोकी जा रही है कि मेरी बात में सच्चाई है, इसीलिए सब कुछ रोका जा रहा है। मैं किससे कहूं, मैं किससे बोलूं जाके? अगर आप लोग ही समर्थन नहीं करेंगे देश के अंदर तो कौन लोग समर्थन करेंगे मेरा? मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, मैं कहना चाहता हूं सीबीआई से, मैं कहना चाहता हूं ईडी से, मैं सारे विभागों से कहना चाहता हूं, गृह मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, इस केस की जांच की जाए। अगर कोई बड़े नेता का या बड़े अफसर का बेटा होता या किसी के परिवार का हो तो आप सभी लोग कितनी जल्दी करते हैं। अगर एक मिडिल क्लास का फैमिली का आदमी हूं तो अगर मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूं तो इस कार्रवाई पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या यही हमारे देश की व्यवस्था है? क्या यही हमारे देश का कानून है? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का कानून यही है, यही व्यवस्था है हमारे देश की? किससे कहें, हम किससे बोलें? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। बस धर्मशालाओं मंदिरों पे कब्जे जबरदस्ती किए जा रहे हैं और लोगों को बेकाबा सताया जा रहा है और झूठे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं एसीपी के थ्रू। मेरे ऊपर इतने सारे मुकदमे लगाने के बाद मेरा कुछ भी करने के सोचने से पहले एसीपी साहब ये सोच रहे हैं मैं इन चीजों से और फर्जी मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग पहले ये मेरे पैर की वीडियो देखें, फिर उसके बाद मुझे बताना। मैंने आप सभी को ये पैर की वीडियो दिखाई है और इसके अंदर मैंने एक एमएलसी भी डाली है, इसलिए डाली है कि आप देख सकते हो मेरे पैर में कितनी भयानक चोट आई। 3 महीने तक मैं अपने घर में पड़ा रहा। कारोबार भी छोटा मोटा कोई काम भी कर लेते हैं, घर में बच्चे ही पालने हैं, 3 3 4 4 बच्चे हैं घर के अंदर, उनको भी देखना, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देखना होता है। और करने कराने वाला कोई नहीं है, मगर एसीपी हमें जबरदस्ती परेशान कर रहे बिल्डर के साथ में। अमित जुनेजा बिल्डर हैं जो, ताकि ये लोग माफिया हैं, माफिया इस तरीके से कि इनको पता है कि हमें कैसे घुमाना है, कोर्ट को कैसे घुमाना है, पुलिस को गुमराह कैसे करना है, एसीपी को बाकायदा निभाना आता है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है? कौन कार्रवाई करेगा इस चीज को लेके? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कौन कार्रवाई करेगा इस चीज को लेके? है कोई कहने सुनने वाला या नहीं है? इस दुनिया के अंदर अगर हमारी कानून व्यवस्था ऐसे बिगड़ती रहेगी तो ये तो बहुत गलत है। या कोई नेता होता, अभिनेता होता, एक्टर होता, या कोई फिल्मी स्टार होता, कुछ भी होता, कोई बड़ा उद्योगपति होता तो उसकी तो कार्रवाई फटाफट न्यूज़ वाले भी चला देते हैं। आजकल न्यूज़ वाले भी तो कुछ भी नहीं करते। अरे यार छोड़, हमें क्या लेना। हर कोई सिर्फ पैसे का ही मोहताज हो चुका है देश के अंदर। पैसे के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। कोविड भी नहीं दिखाई दे रहा लोगों को। अरे भाई पैसा साथ नहीं जाता, कर्म साथ जाते हैं, कर्म। अगर इंसान की कर्म साथ जाते तभी इंसान कुछ कर पाता, कभी इंसान कुछ अच्छा बन पाता है। आप सभी से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मेरे परिवार को, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे भाई को टॉर्चर किया जा रहा है, हेमंत और सुनील और विक्की के खिलाफ मैं चाहता हूं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सबूत मैं दूंगा एसीपी के खिलाफ, सब कुछ डाल रहा हूं मैं अपने सामने। सिर्फ और सिर्फ एसीपी अपनी 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 नौकरी और अपना पैसा बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, जो इसने अवैध धर्मशाला पे कब्जा करवाया है। अरे कोई मीडिया वाला हो, कोई नेता हो, कोई तो आके पूछे कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या व्यवस्था है। कोई सुनने कहने वाला नहीं पता। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जिन लोग, जो बेचारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका क्या हाल हो रहा होगा, उनके साथ कितनी दिक्कतें परेशानियां हो रही होंगी। मगर ऊपर वाले के देर है अंधेर नहीं, कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट निकलेगी।
अब इसके बाद में जो आपको कल जो मैं आपको दिखाने जाऊंगा वो मैं आपको हेमंत के खिलाफ दिखाऊंगा कल से मैं, कि मेरे खिलाफ, मेरे घर वालों के, मेरे परिवार के खिलाफ कैसा शतरंज रचाता और किस आईयू के साथ रचाता, एसीपी ने कौन कौन से आईयू लगाए थे और कैसे कैसे मुझे मारा गया था। ये सब चीज़ें मैं कल आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, हर चीज का। एसीपी साहब हर चीज का प्रूफ दूंगा आपका, हर चीज का प्रूफ है। जिसने भी अंधा कानून लिखा था ना, वो जेन्युइन ही अंधा कानून है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, अंधा कानून है। सब लोग एसीपी के फेवर में बोल रहे हैं, स्टाफ जो इनका जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी एसीपी के साथ में है, मगर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, सिर्फ सब पैसों के हैं। आप सभी से ये है कि आप, मेरी जनता मेरी आवाज़ हो, जनता जनार्दन होती है, यही मेरा सब कुछ कर सकती है, यही मेरा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकती है। आप सभी से निवेदन हाथ जोड़ के ये है कि प्लीज़ कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए। बस आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी कल मैं एक बदमाश के बारे में बताऊंगा, जो एसीपी ने दूसरा बदमाश मेरे पीछे लगाया गया था, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा। जय माता दी।